ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले कल की वाणी की सबने अभ्यास जरूर किया होगा कि बाबा ने क्या कहा था। तो चलिए एक लुक देते हैं, सुनते हैं बाबा ने कल क्या बोला था रिवीजन के लिए। बाबा ने बोला था कि बच्चे अपना पोता मेल रखो, चार्ट रखो, तो अपनी कमाई और नुकसान का पता पड़ेगा। और भाग्यशाली बच्चों के बारे में बाबा बोला था कि वो बच्चे जिन्हें मुरली में जो युक्तियाँ बाबा याद की बताते हैं ना, उसको सुनकर उन्हें बहुत कस के टचिंग होगी और वो उस अनुसार पुरुषार्थ करने लगेंगे। ये है भाग्यशाली बच्चों की निशानी। और निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर से अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरना, सफलता मूर्त बनना। तो चलिए आज बाबा ने क्या बोला हम सुनते हैं। बाबा ने बोला, सबसे मीठा अक्षर है बाबा, तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबसे मीठा अक्षर है बाबा, अर्थात हमारी आत्मा के पिता परमात्मा। तो मुख से सदैव बाबा बाबा निकलना, अर्थात किसी भी बात में खुद की कोई क्रेडिट नहीं लेनी, सब कुछ करावन हर बाबा को सौंप दे, क्योंकि वही तो करा रहे हैं सब कुछ। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बाबा के द्वारा है। तो सब कुछ शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न, सत्युग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग आदि का तो नामो निशान नहीं रहता। पिता है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा का इलाज करने। मैं रूहानी सर्जन हूँ। मैं सारी सृष्टि जो भी रोगी पड़ी है ना, मैं उन सबको ठीक कर रहा हूँ और ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बहादुर बनना है। बहादुर बाबा इस सेंस पे कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारे गुणों को पहचानना होगा कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जैसे शास्त्रों में है ना हनुमान जी का कि जामवंत ने याद दिलाया कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियाँ थी, और फिर जब वो शक्तियों को पहचाने, जाने, मान लिए, यूज़ किया, तो फिर सारा कुछ तो हनुमान जी ने किया ना। सागर पार किए, लंका में चढ़ाई किया और लंका को जलाया, कितने तरह से उसे सबक दिया अपनी शक्तियों के बल पर है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना, बाबा आकर हमें हमारी शक्तियाँ याद दिला रहे हैं। जैसे एक बार की बात है, एक शेर ने गर्भ से थी, एकदम लास्ट मंथ चल रहा था उसका, अचानक उसने भेड़ों का झुंड देखा और आदत से मजबूर वो भेड़ों पे हमला करने के लिए भागी उनके पास, उसके झुंड में। तो एक भेड़ को तो पकड़ ली और पकड़ के ले गई अपने ठिकाने पर शिकार को, लेकिन इस भाग दौड़ में उसका खुद का बच्चा उसी भेड़ के झुंड में, मतलब बच्चा हो गया, उसको उस भेड़ के झुंड में खो गया, वही गिर गया। अब इधर क्या हुआ, भेड़ों ने अपने झुंड के साथ उस बच्चे को भी ले गए और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा और भेड़ की बोली बोलने लगा। मैं जिस तरह से भेड़ आदि बोलती है, सब कुछ अपना, उसको पता ही नहीं कि मैं शेर हूँ, बिल्कुल इसी तरह बोलने लगा। और ये लोग जो बोलते थे ना शेर शेर डरते, तो ये भी शेर से डरता था कि शेर खा जाएगा, मतलब उसके मन में भी ये विचार थे। एक दिन वो इसी तरह से टहल रहा था अपने जंगल में, तो उसको एक शेर ने देखा और शेर ने बोला कि अरे ये हमारी जाति का है, शेर का बच्चा हो, ये भेड़ों के साथ क्या कर रहा है और इसकी भाषा भी भे भे मैं कर रहा है। तो शेर को बड़ा आश्चर्य लगा, तो शेर उसके पीछे आया, बस ये डर कर भागने लगा कि शेर मुझे मार देगा। वो भाग रहा है भाग रहा, शेर भी समझ रहा है कि मुझे देखकर क्यों भाग रहा है, हम दोनों तो एक ही हैं शेर की जाति के। लेकिन शेर वो भाग रहा था तो शेर ने उससे पकड़ा और उसको ले जा करके पकड़ के तालाब के किनारे ले गया और बोला कि क्यों तुम मुझसे क्यों डरे, नहीं नहीं तुम शेर हो, तुम मुझे खा जाओगे। अरे मैं शेर नहीं हूँ, तुम भी शेर हो, शेर शेर से थोड़ी डरता है। तो नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मान ही नहीं रहा था वो। तब फिर शेर ने उसे तालाब में चेहरा दिखाया कि देखो मेरा चेहरा देख रहे हो ना, देखो तुम भी वही हो। तो जब उसने उसमें प्रतिबिंब देखा अपना, तब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मैं तो वही हूँ। तो फिर शेर ने बोला कि ठीक है, अब मैं करना छोड़ो और जोर से चिंघाड़ो, अंदर से दहाड़ो।
काफ़ी कोशिश के बाद वो दहाड़ पाया, और जब दहाड़ा तो कितने दिन के बाद जो उसकी आवाज़ निकली, अंदर की जो शक्ति बाहर निकली, तब उसको फील हुआ कि हाँ, ये तो सही बोल रहे, मैं तो शेर हूँ। तो ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में हमें कितनी बड़ी सीख दे रही है कि हम किससे बात करते हैं, किसके संग में रहते हैं, ये बहुत मायने करता है। यदि नेगेटिव पीपल के साथ हम रह रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा भेड़ की तरह ही रहेंगे, शेर कभी नहीं बन पाएंगे। तो वही बात है, बाबा ने बोला ना कि तुम्हें बहादुर बनना है, शेर के बच्चे तुम शेर हो। परमात्मा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। यही बाबा हमें सिखा रहे, याद दिला रहे, तो हम बच्चों को याद करना है ना कि हम वही हैं, शक्तिशाली आत्मा, कमजोर नहीं है हम। गीत है आज की मुरली का। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के हम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम, न बिछड़ेंगे हम, मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। इतना प्यारा मीठा गीत है ना कि जब से हमें भगवान मिले, हमारे तो दिन हो गई होली और रात दिवाली। फिर बाबा कहते हैं कि हम सभी एक पिता के, तुम सभी बच्चे हो, तो आपस में क्या हो गए, भाई भाई। तो क्रिमिनलिटी तो हो नहीं सके, क्रिमिनल आई तो नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे दुनिया में भी लौकिक रिश्ते में भी जो भाई बहन साथ में रहते हैं तो एक दूसरे पर थोड़ी ना क्रिमिनल बुद्धि रखते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं ना। इसीलिए बाबा कह रहे कि तुम सब सिर्फ एक घर के नहीं हो, ये पूरा विश्व ही एक परिवार है, बेहद की परिवार हो, तो क्रिमिनल एक्ट तो होगी नहीं। और ये तो होता है रावण राज में, बाकी तुम्हें तो सतयुग के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, जहाँ तो ये क्रिमिनलिटी होती ही नहीं, ये अक्षर ही नहीं होता सतयुग में। सुख दुख का खेल सब यही है, गाया भी जाता है ना, माया के हारे हार और माया पर जीत, बाबा ही आकर हमें आधा कल्प के लिए पहना रहे हैं। सुंदर बात है ना, बाबा में आधा कल्प के लिए जीत पहना रहे, वो भी अभी से, फिर आधा कल्प के बाद फिर हारते आएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि रावण राज में तुम मुझे भूल जाते हो, रावण दुश्मन है पता है, इसीलिए तो जलाते आए हो। बाबा क्या, अभी विजयदशमी आने वाली है ना, तो विजयदशमी में हम रावण को जलाते हैं, जानते हैं क्यों दुश्मन है, जलाते हैं कि क्यों दुश्मन है, क्या कर रहा है, ये नहीं पता। बस एक बात है कि सीता जी को हरण किया था इसीलिए जलाते हैं, नहीं, रावण हमारे अंदर है, और वो रावण तो जल के भस्म हो गया, खत्म हो गया, फिर भी उसको अभी क्यों जला रहे हैं, इस पर किसी ने विचार तो किया ही नहीं, क्योंकि रावण अभी है प्रेजेंट में। और पुतला जलाते हैं, अभी भी मिनिस्ट्री में किसी का पुतला हम जलाते हैं, जिसका प्रेजेंट शासन हमें पसंद नहीं आता उसी का पुतला जलाते हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर या आने वाला का नहीं जलाते। तो इससे भी सिद्ध है कि रावण अभी है प्रेजेंट में, तभी तुम उसका पुतला जला रहे हैं। और हर साल वो एक मुट्ठी बड़ा बनता है, मतलब रावण धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, इसीलिए तो उसे जलाते आए हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, भक्ति में सभी भगवान प्रभु कहते, मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह कहते हैं, ऐसा थोड़ी समझते हैं कि बाबा पिता के बारे में कह रहे हैं।
गाते भल आए तुम्ही मात पिता बंधु सखा, लेकिन कभी माना नहीं। पिता की बात हमने कभी मानी ही नहीं, क्योंकि जानने ही नहीं ना, पहचानते ही नहीं तो फिर संबंध कैसे जुड़ेगा। पिता समझेंगे तभी तो उनका बच्चा बनेंगे ना। और बाबा तो कहते हैं जो मेरा रियल बच्चा है वो माया से बचे रहेगा, सेफ रहेगा। और बाबा अक्षर ही सबसे मीठा है, तो तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान अमृत ही निकलता रहे। ज्ञान अमृत पिए तो फिर विष नहीं पीना। मैं आता ही हूँ तुम्हें असुरी बुद्धि से देवी देवत्व बुद्धि बनाने के लिए, मतलब देवता बुद्धि सिखाने के लिए, दैवी गुण धारण कराने के लिए। फिर बाबा ने बच्चों के बहादुर बनने पर कहे कि कोई कहीं ऑपरेशन आदि देखते तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कई आत्माओं की होती है कि कुछ कहीं से कट छट देख लिए किसी का, मतलब कुछ ऐसा देख लिए, ब्लीडिंग हो रही है तो मन एकदम बेहोशी जैसे छाने लगती है, घबरा जाते। तो बाबा कह रहे कि मैं इस समय सारी सृष्टि का ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अविनाशी सर्जन हूँ ना, तो सारे विश्व का ऑपरेशन हो रहा है। तो फिर विश्व में रहने वाले को दुख नहीं होगा। मतलब अब देखो किसी की पेट में कुछ बीमारी है, हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ, हार्ट में है, कुछ भी ऑपरेशन हुआ और पूरा 100% वो ठीक हो गया, तो उसका सारा दर्द खत्म हो गया ना। इसीलिए बाबा कह रहे कि अभी पूरी सृष्टि की ऑपरेशन हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए दुख तनाव चिंता परेशानी का खात्मा हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा सर्जन भगवान आ चुके हैं। और ऐसे ऐसा बाबा इलाज करते हैं कि सत्युग में मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होंगे, लेकिन निरोगी रहेंगे सभी। फिर आगे बाबा बोल रहे अभी मैं सभी भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। आत्मा भक्ति करती है शरीर के द्वारा, सत्युग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, तो ही मैं भक्ति का फल देने के लिए तुम्हें आया हूँ, जिसे तुम सत्युग में भोगते हो। तो अभी ही बाबा बच्चों को दे रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं अभी ही तुम बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए आ गया हूँ। भक्ति के फल में तुम्हें क्या मिलता है? सत्युग की राजाई। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सत्य का संग, सच्चे सच्चे सत्संग हम कर रहे हैं, जहाँ सत्य पिता सदा शिव हमारे गुरु बनकर आए हैं, सत्य गुरु है, तो उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना है, उनके साथ हमेशा सच्चा होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवा और किसी संबंध का भान न रहे, क्योंकि भाई भाई सबसे प्यारा रिश्ता होता है। तो अपने स्वरूप में रहें, अपनी मतलब ओरिजिनलिटी में रहे, जो हम वास्तव में हैं। हम सब एक पिता के बच्चे, आपस में आत्मा भाई भाई हैं। और कभी भी किसी बात में तो हलचल में नहीं आना है, हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर सेव्स यू 100 मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। सो स्वीट। एक पल पेशेंस की, धैर्यता का एक पल, और एक पल एंगर का हमें 1000 रिग्रेट मतलब ग्लानि करने से बचाता है। यदि हम एक पल भी एंगर में आते हैं, क्रोध में आते हैं, और उसकी जगह यदि हम धैर्यता रख लें, पेशेंस रख लें, तो वो हमें 1000 पल के रिग्रेट से, ग्लानि से बचा देता है। धैर्यता में वो शक्ति है। और ये भी कहते हैं ना कि अनुभव कहता है, किसी पर क्रोध करने या किसी की ग्लानि करने के बाद सेवा पर जाओ, योग करो और कहें कि हम ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं, तो उल्टा कर्म करने वाले कभी भी सही कर्म उनसे हो नहीं सकता, क्योंकि यदि उल्टे कर्म करके सोचेंगे सही कर लें तो वो इम्पॉसिबल है, तुरंत रिजेक्शन हो जाएगी भगवान की। तो उस पर हमें वर्क करना है ना। बाबा ने वरदान दिया, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोकसभा हमने सुना है ना, जो प्रतिनिधि चुनकर वहाँ आते हैं, तो यहाँ भगवान की है लोक पसंद सभा, उसकी टिकट बुक करना है तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प पिता पसंद है। बहुत इजी बाबा ने बता दिया। कोई भी संकल्प या विचार, ऐसे थॉट आ रहे हैं जिसमें मन में क्वेश्चन आ रहा, करे कि नहीं करे, क्या होगा क्या नहीं होगा,
तो उस वक्त संकल्प किए और तुरंत बाबा को सौंप दिए। बाबा से पूछे मन ही मन कि बाबा क्या ये आपको पसंद है? जो पिता पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। जो भगवान को पसंद है वैसी बातें हम करेंगे तो लोग पसंद ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो वह लोग पसंद व प्रभु पसंद है। सो स्वीट। जैसे कि बाबा ने ये ज्ञान हमें दिया और हम समझ ले कि बाबा हमारे लिए दे रहे, हमें क्या मतलब किसी से, हम क्यों बोले वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो है विश्व कल्याणार्थ। सिर्फ अपने लिए अपने चॉइस के लिए हम उसे यूज नहीं कर सकते, विश्व के लिए करना है। तभी हम लोग पसंद व प्रभु पसंद बनेंगे और लोक सभा के मेंबर बनेंगे, ईश्वरीय लोक पसंद सभा के, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज अधिकार व राज सिंहासन प्राप्त कर लेंगे। सतयुगी राज सिंहासन, कितनी बड़ी बात है ना। तो सबको लोक पसंद सेवा का टिकट चाहिए ना, सभा का। और कहते भी है ना, रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। तो ऐसा अनमोल बनेंगे हम जब हम मन का मोल समझेंगे, तभी तो हम लोग पसंद सभा के मेंबर बनेंगे। अभी संगम पे मेंबर बनेंगे और भविष्य में स्वर्गिक राज सिंहासन के अधिकारी। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव हम तभी करेंगे जब परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वयं को पढ़ाएंगे, अपने आप को पढ़ाना है कि हमारे में क्या गलती है, हम कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसकी चेकिंग खुद करें। तभी तो परमात्मा का साथ हमें अनुभव होगा और सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा और माया से सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।